अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों ये वीडियो मैंने सोचा यही था कि अपने नए चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और वहां मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूं बेसिकली देखा जाए तो एक वीडियो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपलोड कर देता हूं, लेकिन वो बड़ी ही रिसर्च की हुई वीडियो होती है और स्पेशल टॉपिक होते हैं जो कि मैं वहाँ हाईलाइट करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि ये जो स्पेशल टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस मुतल्लक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा बड़ा चैनल है, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। फिर भी मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें और इसके अलावा भी इस चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। तो खैर दूसरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट की वीडियो आज अपलोड कर दी जाएगी और अच्छी डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड की जाएगी जो कि मेरे पास मौजूद है। दोस्तों यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की, इसी तरह चाइना की और इंडिया की। दोस्तों जो भी हुआ आपको पता है लद्दाख के अंदर और इसके बाद जो हालात पैदा हुए। अब देखें इंडिया के पास एक पॉइंट होता था और आज भी है, लेकिन इसकी अहमियत अब इंडिया के लिए कम हो चुकी है। कभी किसी ज़माने में इसकी अहमियत इंडिया के लिए बड़ी ज़्यादा होती थी कि इंडिया अब चाहे तो चाइना की मुकम्मल ट्रेड को रोक सकता था। ये एक चौक पॉइंट है दुनिया के अंदर और सबसे ज़्यादा अहम तरीन चौक पॉइंट माना जाता है। दोस्तों इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी कहा जाता है और ये इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान होता है। तो ये तस्वीर में आप देख सकती हैं, ये पतली सी पट्टी आपको नज़र आ रही होगी जो कि 200 मीटर गहराई के अंदर हमें नज़र आती है और इसी तरह 550 किलोमीटर तक हम ये कह सकते हैं कि ये कोई लंबी सी पट्टी है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान से गुजरती है और इसे ही कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब दोस्तों चाइना की जो ज़्यादातर ट्रेड है जो कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के ज़रिए होती है और ज़्यादातर इंपोर्ट जो कि चाइना ऑयल की करता है वो सारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ज़रिए गुजरती है। इसलिए चाइना के लिए जो सबसे अहम तरीन पॉइंट बनता है वो यही बनता है। चाइना अगर यहाँ खुद को सिक्योर कर ले तो चाइना अपनी ट्रेड को भी सिक्योर कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इंडिया बड़ा मजबूत है, कैसे मजबूत है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये देख लें कि इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आगे गुजरकर जब हम साउथ चाइना सी को देखते हैं तो वहाँ पहले से बहुत सारे मसाइल हैं। वहाँ मसलों का एक आप कह लें कि अंबार लगा हुआ है, बहुत सारे ममालिक की जानिब से ये दावा किया जाता है कि ये समुंदर हमारा है। अब दोस्तों जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसके बहुत ही करीब अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं, खलीज बंगाल की, तो इसके अंदर हमें 2 जजीरे नज़र आती हैं, बल्कि एक ही जजीरा है लेकिन काफ़ी ये बड़ा नज़र आता है। इसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। ये इंडिया के अंडर आता है और इंडिया का कंट्रोल है यहाँ। अब दोस्तों बिल्कुल ये किनारे के ऊपर है, इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के किनारे के ऊपर। अगर कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलता है तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ का उससे सामना होता है तो इन्हीं जजीरों से सामना होता है। अब इंडिया खुद को यहाँ मजबूत किए हुए है और इंडियन नेवी भी यहाँ पाई जाती है और ये इलाका भी इंडिया का तस्वुर होता है। अब दोस्तों इंडिया यहाँ बैठकर किसी भी वक्त स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कर सकता है बंद, यानी पूरी की पूरी चाइना की ट्रेड आ सकती है खतरे में। अब अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना मफलूज होकर रह जाता है। आगे जो मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताया होगा वो असल में साउथ चाइना सी के मसाइल बताए होंगे। आज मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ अंडमान आइलैंड की और इसी तरह जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसकी अहमियत। यानी इंडिया बिल्कुल किनारे के ऊपर बैठा हुआ हमें नज़र आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, जो कि चाइना के लिए ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखती है, इसकी इकॉनमी के लिए और इसका जितना भी आयल इंपोर्ट होता है इसके लिए। ज़्यादातर मेजॉरिटी आयल इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। अब दोस्तों यहाँ चाइना के पास अब 2 रास्ते बचते हैं। एक तो वही ग्वादर पोर्ट आपको पता है कि जितना भी पर्शियन गल्फ से तेल आएगा वो ग्वादर पोर्ट के जरिए आसानी के साथ चाइना चला जाएगा।
एक तो ये रास्ता बनता है, लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता बनता है जिसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ग्वादर पोर्ट में आपको बता दूं कि आपको पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो पर्शियन गल्फ है, सऊदी अरब वगैरह, ईरान वगैरह, वहाँ से अगर कोई तेल आता है तो इंडिया को क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर पोर्ट के ज़रिए आसानी के साथ चाइना जा सकता है। इसकी अहमियत का भी हमें पता है, ये पहले भी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। अब दोस्तों चाइना के पास एक और रास्ता बचता है, वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ। वो रास्ता है कोई आर्कटिक नॉर्थ पोल। अब दोस्तों ये असल में रशियन एम्पायर के ऊपरी साइड की तरफ आप देखें, नॉर्थ साइड की तरफ, तो आपको जमा हुआ समुंदर नजर आएगा। ये किसी ज़माने में जमा हुआ होता था, लेकिन 2019 के अंदर अब ये मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका है। कोई 80 मिलियन टन की ट्रेड 2024 तक यहाँ से होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसकी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो दूसरा पहले रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सुइज कैनाल भी हमें कहते हैं, ये नक्शे में आप देख सकती हैं कि ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। ये 12,000 किलोमीटर से भी ज़ायद का रास्ता है चाइना के लिए। चाइना अगर यूरोप तक पहुंचना चाहता है तो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें पहले वो साउथ चाइना सी से गुजरता है, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, इसके बाद इंडियन ओशन से गुजरता है, फिर पर्शियन गल्फ से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और सुइज कैनाल को पार करता हुआ बहीरा रोम के जरिए यूरोप तक जाता है। अब ये जो सारा रास्ता बनता है ये 12,000 किलोमीटर से ज़ायद बनता है और रास्ते में चाइना को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जो कि स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन तक की ज़्यादातर प्रॉब्लम चाइना के लिए आ सकती हैं अगर देखा जाए साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ जो दूसरा रास्ता अब पैदा हो रहा है वो हो रहा है आर्कटिक ओशन का। आर्कटिक ओशन आधा रास्ता बनता है, यानी अगर ये कोई 12,000 किलोमीटर बनता है तो जो आर्कटिक ओशन जो जमा हुआ समुद्र था, जो कि रशिया के साथ अब बर्फ पिघलती जा रही है और 2019 के अंदर ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, मुकम्मल रास्ता ओपन हो गया था। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े जहाज भी यहाँ से गुजरने शुरू हो जाएंगे और ये रास्ता भी आधा बनता है। यानी अगर तो 40 दिन लगते हैं फ़र्ज कर लें या 36 दिन लगते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला जो रास्ता है, जो कैनाल सुइज का रास्ता है, उसके ज़रिए आने जाने में, और ये कुछ 12,000 किलोमीटर का बनता है। तो दूसरा रास्ता जो कि आर्कटिक ओशन का रास्ता है, ये चाइना के लिए सिर्फ आधे दिनों का हो जाएगा, 18 से 20 दिन का। और इसी तरह इसका जो सफ़र होगा ये भी कम हो जाएगा और ये भी कोई 6,000 किलोमीटर तक रह जाएगा, यानी आध का फ़र्क नज़र आता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये 6,000 किलोमीटर मैंने एक आपको तजिया दिया है, आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह आधा आधा रहता है, लेकिन हकीकत के अंदर जो रास्ता बनता है ये 12,000 नॉटिकल माइल्स मेरे ख्याल से बनता होगा। ये वाला रास्ता जो कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, कैनाल सुइज का रास्ता, जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि पाकिस्तानी पोर्ट भी यहाँ मौजूद है, इंडियन ओशन भी यहाँ मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी यहाँ मौजूद है, सारा कुछ यहाँ ही मौजूद है और यही दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अब नया रास्ता पैदा हो रहा है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ नक्शे के अंदर, उसमें आप ये देख सकती हैं कि ये आधा रह जाता है। अब नक्शे में आप देख रही होंगे कि ये बड़ा नज़र आ रहा होगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये रास्ता ज़्यादा है, लेकिन ये असल में नक्शे इसी तरह के बने होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी गलतफहमी रह जाती है, लेकिन इन रियलिटी ये छोटा रास्ता है और ये आधा रास्ता है। ये 6,000 या 7,000 नॉटिकल माइल्स का रास्ता रह जाता है चाइना के लिए अगर वो यूरोप पहुंचना चाहे। इसके अलावा चाइना ने एक और रास्ता भी बनाया हुआ है, जो कि कंट्रीज़ के अंदर से गुजरते हुए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से गुजरते हुए यूरोप तक जाता है। तो मतलब ये हुआ कि एक समुद्री रास्ता चाइना के लिए नया पैदा हो चुका है और 2024 तक रशिया ये कहता है कि यहाँ से कोई 80 मिलियन टन तक की तजारत शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये बढ़ती जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि जो कैनाल सुइज का रास्ता बनता है, इससे 1 बिलियन टन से भी ज़्यादा की तजारत हर साल होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता तजारत चाइना अपनी आर्कटिक ओशन की तरफ मुंतकिल करेगा और ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। बर्फ़ पिघल गई है और वहाँ एक रास्ता बन चुका है, एक गुजरगाह बन चुकी है, जो कि चाइना अब इस्तेमाल करेगा फ्यूचर के अंदर। तो इससे दोस्तों चाइना के तमाम मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ज़रिए जो उसे एक परेशानी है, जो तजारत करने के लिए यूरोप के साथ उसे कुछ परेशानियाँ, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों ये तमाम रास्ता भी छोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी चाइना की अगर $1 अरब के एक्सपेंसिव
हैं तो वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ $500 मिलियन के रह जाएंगे। तो ये इंतहाई अहम तरीन एक रास्ता पैदा हो रहा है दुनिया के अंदर और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं। तो मैंने सोचा था कि ये नक्शे की मदद से आपको समझाऊं और आपको बताऊं कि इंडिया के पास किसी ज़माने में तो एक पॉइंट होता था, चोक पॉइंट, जो कि चाइना को वो ब्लॉक कर सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी अहमियत कम होती जा रही है। तो दोस्तों आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।